हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे MPCHO का पेपर जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। हमने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पढ़ लिया है, देख भी लिया है किस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसी पैटर्न से सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CHO के एग्ज़ाम में। ज़्यादा टफ और हार्ड पेपर बनता नहीं है CHO का। सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये मैंने पहले भी बताया था, CHO के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जो भी फ्रेंड्स न्यूली मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यूली जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच पार्ट ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूस एंड सिक्रेट इंसुलिन। पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट इंसुलिन का प्रोडक्शन और सिक्रेशन करता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ग्लोमेरुलस, नेक्स्ट है बाउमन्स कैप्सूल, नेक्स्ट है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, नेक्स्ट है लूप ऑफ हैनले। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन और सिक्रेशन होता है, जो कि एक पेनक्रियाज का पार्ट है। आप सभी को पता है बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, जो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अलावा इंसुलिन के अलावा दो हार्मोन और सिक्रेट होते हैं पेनक्रियाज के द्वारा, जिनके नाम है सोमेटोस्टेटिन एंड ग्लूकागोन, जो अल्फा और डेल्टा सेल के द्वारा सिक्रेट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बाकी जो तीन ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, बाउमन्स कैप्सूल एंड लूप ऑफ हैनले, ये तीनों किडनी के पार्ट है जो ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज। हाई ग्रेड फीवर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट है मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट है मोर देन 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स, हाई ग्रेड फीवर का पूछा गया यहाँ पर कि बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है 103 से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हाई ग्रेड फीवर के अंदर देखने को मिलता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आप सभी को पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सी एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है पिट्यूटरी, नेक्स्ट है पैराथायरॉयड, नेक्स्ट है पेनक्रियाज, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CHO के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप जो इजी लेवल के क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चंस है, आप उनको पहले तैयार करें और सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पढ़ते रहे अगर आप CHO की तैयारी कर रहे हो तो। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है। बाकी जो तीन ऑप्शंस है वो तीनों एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पल्स रेट इज़ लेस देन 60 बीट्स पर मिनट इट इज़ कॉल्ड। अगर पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है ब्रेडिकार्डिया, नेक्स्ट है ब्रेडिपनिया, नेक्स्ट है टेकिकार्डिया, नेक्स्ट है टेकिपनिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रेडिकार्डिया। फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखना, ब्रेडी मीन्स होता है लेस देन या फिर डिक्रीज, और टेकी मीन्स होता है ग्रेटर देन या फिर इंक्रीज। यहाँ पर क्या है, पल्स रेट डिक्रीज हो रही है या फिर लेस देन हो रही है, तो ब्रेडिकार्डिया। कार्डिया मीन्स होता है पल्स रेट, तो यहाँ पर पल्स रेट डिक्रीज हो रही है या लेस देन हो रही है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, टेकिकार्डिया। यहाँ पर पल्स रेट का इंक्रीज होना या ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट होना क्या कहलाता है, टेकिकार्डिया।
ऑप्शन नंबर सेकंड है ब्रेडिप्निया यानी कि स्लो ब्रीदिंग रेट, और एक है टेकीप्निया। टेकीप्निया मीन्स होता है फास्ट ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेशन रेट। तो ये थे चारों टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी है। वैसे तो आप सभी को पता है, ये तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज़ नोन एज। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हाइपोक्सिया, नेक्स्ट है हाइपोकेपनिया, नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया, नेक्स्ट है हाइपरकेपनिया। ये भी टर्मिनोलॉजी से पूछा गया सवाल है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मीन्स होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड या डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। हाइपोक्सिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स होता है डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज़। अगर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज मिलने लगे तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोक्सिया। सेकंड ऑप्शन देखिए, हाइपोकेपनिया। हाइपोकेपनिया मीन्स होता है डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड। CO2 का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोकेपनिया। एक ऑप्शन और है हाइपरकेपनिया। हाइपरकेपनिया जस्ट अपोजिट हाइपोकेपनिया। हाइपरकेपनिया के अंदर जो CO2 लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज्ड ऑफ 7 बोन्स। निम्नलिखित में से कौन 7 बोन से मिलकर बना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकेंड है कार्पल्स, नेक्स्ट है क्रेनियल बोन्स, नेक्स्ट है लंबर वर्टिब्रा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। आप सभी को पता है टोटल 33 वर्टिब्राज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होती है, जिनमें से 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, 12 है थोरेसिक वर्टिब्रा एंड 5 लंबर वर्टिब्रा, 5 सैक्रम वर्टिब्रा एंड 4 कोकिक्स वर्टिब्रा होती है। और जो क्रेनियल बोन है वो 8 बोन से मिलकर बनी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लंबर वर्टिब्रा इसके बारे में मैंने बता दिया है, लंबर वर्टिब्रा जो 5 बोन से मिलकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोब्स लीवर हैव। लीवर के अंदर कितनी लोब्स होती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 1, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 4। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ 4। लीवर के अंदर 4 लोब होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो सुन लेना कौन कौन सी 4 लोब होती है। राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये तो आप सभी को पता है। 2 लोब और बता रहा हूँ, ये भी आपको याद रखना है, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। इन को मिलाकर टोटल 4 लोब प्रेजेंट होती है लीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलर बोन इज़ नोन एज। कॉलर बोन को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है क्लेविकल, नेक्स्ट है स्कैपुला, नेक्स्ट है ह्यूमरस, नेक्स्ट है रेडियस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लेविकल। कॉलर बोन को क्लेविकल बोन के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही बता दूँ, कॉलर बोन या क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। ब्यूटी बोन आल्सो नोन एज कॉलर बोन या फिर क्लेविकल बोन। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड या शोल्डर बोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस और हैं, ह्यूमरस और रेडियस, जो अपर आर्म की बोन है, जिनको लॉन्ग बोन के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर एसोसिएटेड विथ क्लॉटिंग। किस प्रकार की ब्लड सेल क्लॉटिंग फैक्टर से जुड़ी हुई है या उनसे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है WBC, नेक्स्ट है RBC, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट नाम से भी जाना जाता है। इनका मेजर रोल प्ले करती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, जो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यून सिस्टम के अंदर। ये अपनी इम्यूनिटी पावर, जो इम्यून पावर है उसको बढ़ाती है। ये आप सभी को पता है। आरबीसी, इसका आप सभी को पता है, इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है लंग्स टू टिश्यूज़ के अंदर। और जो लिम्फोसाइट्स है वो तो आपको पता ही है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। वैसे 5 टाइप है: लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स, जो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स है। ये भी रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में या इम्यून पावर बढ़ाने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड, नेक्स्ट है सेरिब्रम, नेक्स्ट है ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से ही बनता है, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, ये ब्रेन के पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। भारत ने कब डिक्लेयर किया था पोलियो फ्री हो चुके हैं या पोलियो मुक्त हो चुके हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2011, नेक्स्ट है 2012 है, नेक्स्ट है 2013, नेक्स्ट है 2014। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 2014। 2014 में डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया पोलियो मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश। देखिए MPCHO का पेपर है, तो MP से जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 923, नेक्स्ट है 931, नेक्स्ट है 947, नेक्स्ट है 963। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 931, 931। ये सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का पूछा गया था, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया। भारत के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 64, नेक्स्ट है 69, नेक्स्ट है 72, नेक्स्ट है 75। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 69। 69 साल तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत के अंदर अभी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज़। इंडिया की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 55, नेक्स्ट है 47, नेक्स्ट है 41, नेक्स्ट है 33। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन ए ईयर इन ए सब हेल्थ सेंटर एरिया विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 4800 एंड बर्थ रेट ऑफ 25। क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड एक बार। एक सब हेल्थ सेंटर है जहाँ की पॉपुलेशन 4800 यानी कि 4800 बताई गई है, साथ ही बर्थ रेट आपको बताई गई है 25 यानी कि 25 आपको बर्थ रेट भी दी हुई है। अब आपको बताना है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन ए ईयर यानी कि कितनी वुमेंस प्रेग्नेंट होगी एक साल के अंदर। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 90 to 100, नेक्स्ट है 100 to 110, नेक्स्ट है 120 to 130, नेक्स्ट है
140 to 150। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 120 to 130। 120 से 130 प्रेग्नेंट वुमेन एक साल के अंदर होगी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है रूबेला इज़ नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज़। नेक्स्ट है फाइलेरियासिस इज़ ए पैरासाइटिक डिजीज़। नेक्स्ट है मलेरिया इज़ ए ट्रांसमिटेड बाई एडिस एगिप्टी मॉस्किटो। नेक्स्ट है टाइफॉइड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाई एडिस एगिप्टी मॉस्किटो। ये गलत स्टेटमेंट है, मलेरिया मॉस्किटोज़ के द्वारा होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखा है। मलेरिया मेनली एनाफ्लीज मॉस्किटोज़ के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रूबेला इज़ नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज़, रूबेला एक बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड है फाइलेरियासिस इज़ ए पैरासाइटिक डिजीज़, ये मैंने बताया था आपको MPCHO के पेपर शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में, वहाँ पर भी बताया था फाइलेरियासिस एक पैरासाइटिक डिजीज़ है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेटमेंट है टाइफॉइड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी राइट है। टाइफॉइड हमेशा कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड इज़ ए पीरियड बिटवीन। इंक्यूबेशन पीरियड एक पीरियड है किन के बीच का, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कॉलिंग एम्बुलेंस एंड रीचिंग हॉस्पिटल, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है इंक्यूबेशन पीरियड से। ऑप्शन नंबर सेकंड है गिविंग वैक्सीन एंड डेवलपिंग इम्यूनिटी, आप वैक्सीन दे रहे हो और वो इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, ये भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है टेकिंग मेडिसिन एंड गेटिंग इट्स रेस्पॉन्स, आप एक मेडिसिन ले रहे हो और उसका रेस्पॉन्स आप देख रहे हो, तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स, देखिए ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई है, वहाँ से लेकर उससे सिम्टम्स डेवलप होने तक के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ वायरुलेंस, वायरुलेंस क्या है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है ए डिजीज़ ऑफ इंटेस्टाइन, ये एक डिजीज़ है इंटेस्टाइन की, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड है फंगस इन्फेक्शन ऑफ नेल्स, ये नेल्स का एक फंगल इन्फेक्शन है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके डिजीज़ कॉज करने की कैपेसिटी कोई वायरुलेंस कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ है लीवर, वायरुलेंस किसी भी प्रकार का कोई लीवर नहीं है, लीवर एक ऑर्गन है ना कि वायरुलेंस, वायरुलेंस के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू एस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड, पैथोजन की एबिलिटी है इन्फेक्शन कॉज करने की या एस्टेब्लिश कॉज करने की, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है इन्फ्लामेशन, नेक्स्ट है इन्फेक्टिविटी, नेक्स्ट है एलर्जी, नेक्स्ट है नॉन ऑफ अबव। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इन्फेक्टिविटी, किसी भी पैथोजन के इन्फेक्शन एस्टेब्लिश करने की एबिलिटी को इन्फेक्टिविटी कहते हैं। इन्फ्लामेशन और एलर्जी आप सभी जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट होस्ट एंड डैश 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 मेक इट ए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, देखिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड से क्वेश्चन पूछा गया है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड 3 कंपोनेंट से मिलकर बनाया गया है, 2 आपको दे रखे हैं, एक आपको बताना है। एजेंट होस्ट आपको दे रखे हैं, एक आपको चूज़ करना है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट है इम्यूनिटी, नेक्स्ट है ससेप्टिबिलिटी, नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, नेक्स्ट है मेडिसिन।
यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर इंक्लूड किया गया है। इम्यूनिटी, ससेप्टिबिलिटी, मेडिसिन का कोई रिलेशन नहीं है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन, नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन, नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ नॉन ऑफ देम। यहाँ पर सेकेंडरी प्रिवेंशन का कोई भी मतलब नहीं दे रखा है। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स होता है एम टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज और इंजरी दैट हैड ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि किसी प्रकार की कोई इंजरी या डिजीज़ अकर हो चुकी है उसको रिड्यूस करना या फिर मिनिमाइज करना सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये प्राइमरी प्रिवेंशन के दो कंपोनेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। एंड जो रिहेबिलिटेशन है ये टर्शरी प्रिवेंशन का एक कंपोनेंट है। आप सभी ने पढ़ा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकियल अस्थमा इज रिलेट्स टू। ब्रोंकियल अस्थमा किससे रिलेटेड है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नेक्स्ट है विजिंग साउंड, नेक्स्ट है अकर्स इन ऑल एज ग्रुप्स, नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑल ऑफ देम। तीनों ऑप्शन सही है। ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ब्रोंकियल अस्थमा एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, एक दूसरे से स्प्रेड नहीं होती है, वन टू अनदर पर्सन ये स्प्रेड आउट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है विजिंग साउंड। ब्रोंकियल अस्थमा का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है विजिंग साउंड। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए अकर्स इन ऑल एज ग्रुप्स, ये किसी भी एज ग्रुप्स के पर्सन्स को हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो रिसेंटली सबसे ज़्यादा चल रहा है। अभी कोरोना का प्रकोप है और क्वारंटाइन सबसे ज़्यादा लोगों को किए जा रहे हैं, लेकिन ये पेपर है कोरोना से पहले का, ये पहले क्वेश्चंस पूछा जा चुका है तो ये फ्यूचर में पूछा जाएगा। और जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको आप तैयार रखना, आप उनको पढ़ लेना क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको कोविड-19 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, पीपल्स के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना या फिर रोक देना किसी भी डिजीज़ के स्प्रेड होने से प्रिवेंट करने के लिए या फिर डिजीज़ को स्प्रेड आउट होने से रोकने के लिए उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है क्वारंटाइन, नेक्स्ट है आइसोलेशन, नेक्स्ट है डिटेंशन, नेक्स्ट है सेपरेशन। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वारंटाइन। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपको समझ में नहीं आया होगा। आइसोलेशन, सेपरेशन आप जानते हो, डिटेंशन मीन्स होता है इम्प्रिजनमेंट, जेल जानते हो, जेल, जेल के अंदर किसी को कैद रखना उसको बोला जाता है डिटेंशन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्वारंटाइन है। और फ्रेंड्स कोविड-19 से मैं फिर से बता रहा हूँ, कोविड-19 से आप पढ़ लेना क्योंकि इनसे क्वेश्चंस फ्यूचर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया इज़ ए डिजीज़ इन विच द पेशेंट। हाइड्रोफोबिया एक डिजीज़ कंडीशन है जो किन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है या इनके अंदर क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है शोज नॉर्मल बिहेवियर, नेक्स्ट है फील्स ड्रावी एंड स्लीपी, नेक्स्ट है इज स्कार्ड ऑफ द वाटर, नेक्स्ट है ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज स्कार्ड ऑफ द वाटर, यानी कि पानी से डर लगेगा पेशेंट को। अगर हाइड्रोफोबिया डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो उसको फियर ऑफ वाटर रहेगा।
ऑप्शन जो 3 दिए हुए हैं उनसे कोई रिलेशन नहीं है हाइड्रोफोबिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द वाटर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ चुका है, एक्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो आप एक्सेप्ट एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो। सभी वाटर बॉर्न डिजीज़ कंडीशंस है सिर्फ ए को छोड़कर। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए, नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर, नेक्स्ट है डिसेंट्री, नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ट्यूबरकुलोसिस, जो एक एयरबोर्न डिजीज़ कंडीशन है। बाकी जो 3 ऑप्शंस है हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड फीवर एंड डिसेंट्री, ये क्या है वाटरबॉर्न डिजीज़। मैंने हेपेटाइटिस ए के अंदर बताया था आपको फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन, जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस ए का वो होता है फीको ओरल रूट। टाइफाइड और डिसेंट्री सॉरी, ये भी वाटरबॉर्न डिजीज़ कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ANC चेकअप आर मिनिमम नेसेसरी। कितने ANC चेकअप मिनिमम नेसेसरी होते हैं एक प्रेग्नेंट वूमेन के लिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 1, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ANC चेकअप एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए मिनिमम ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर द साइंस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साइन हैं सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इक्लेम्पसिया, नेक्स्ट है प्रीवियस स्टिल बर्थ, नेक्स्ट है प्रीवियस सी सेक्शन, नेक्स्ट है नॉन ऑफ देम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नॉन ऑफ देम। जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साइन है, इक्लेम्पसिया, प्रीवियस स्टिल बर्थ एंड प्रीवियस सी सेक्शन, ये तीनों ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर सीवियर एनीमिया से एक सही स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, वो कौन सा है। देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ANC चेकअप बाय MO, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ANC चेकअप करना, नेक्स्ट आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाना, नेक्स्ट एडवाइस रेस्ट के लिए एडवाइस करना, नेक्स्ट है 1 IFA टैबलेट डेली प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है, यानी कि ट्रू नहीं है। 1 IFA जानते हो, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, एक आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट डेली प्रोवाइड करवाना गलत है। बाकी तीनों ऑप्शंस सीवियर एनीमिया प्रेगनेंसी के अंदर हो रखा है, तो तीनों ही मैनेजमेंट सही है सीवियर एनीमिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्लेम्पसिया मीन्स, इक्लेम्पसिया का मतलब क्या है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रीक्लेम्पसिया प्लस कन्वल्जेंस, नेक्स्ट है हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज़, नेक्स्ट है हाइपरटेंशन प्लस सीवियर एनीमिया, नेक्स्ट है हाइपरटेंशन प्लस एडिमा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रीक्लेम्पसिया प्लस कन्वल्जेंस। इक्लेम्पसिया के अंदर हाइपरटेंशन, इक्लेम्पसिया और प्रीक्लेम्पसिया एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है जिनमें प्रीक्लेम्पसिया भी होगा और साथ में कन्वल्जेंस भी आएंगे, उस कंडीशन को बोला जाता है इक्लेम्पसिया। और साथ ही बता दूं, इक्लेम्पसिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैग्नीशियम सल्फेट या MgSO4, और अगर ओवरडोज हो जाती है MgSO4 की तो उसके एंटीडोट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं, दोनों ही आप याद रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में सही है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ए डायबिटिक लेडी कंसीव्स, नेक्स्ट है इंक्रीज इन ब्लड शुगर ओनली इन 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, नेक्स्ट है नो मेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, नेक्स्ट है हाई ब्लड शुगर डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हाई ब्लड शुगर डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये था MPCHO का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, जिसमें से 30 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल, और जो बाकी रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप पेपर्स को पूरा पढ़े,
अच्छे से पढ़े और केयरफुली सुने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको साथ में बता देता हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मैं साथ में बता देता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ, तब तक आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच। Please you like, share, comment and subscribe our channel and click the bell button for get the latest videos.